वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सुफियान खान और आज हम खेल तमाशा के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के एपिसोड में बहुत ही पर भी हम जो है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड पाकिस्तान की जो खबरें सामने आ रही हैं और बस बड़े इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर हमने बात करनी है। इससे पहले कि हम अपने शो का जो आगाज़ करें, मैं चाह रहा हूँ कि हम आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इस शो पे, मैं उनका आज हमारे साथ जो हैं एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है इमरान अंसारी, जिनकी बहुत ही गहरी नज़र है क्रिकेट के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर, हॉकी के ऊपर और जो इस वक़्त ग्लोबली जो डिफरेंट स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, बड़े ही क्लोज़ली वो उसको मॉनिटर करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट जगहों पे आर्टिकल्स भी लिख कर डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर इज़हार भी कर चुके हैं। सो आज इमरान अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम इमरान, आज आपने हमें मौका दिया हमारे शो पे आज आप Thank you, Sufyan. It's an honor. थैंक यू। तो इमरान, आज हम खास करता सबसे पहले तो जो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टी20 सीरीज का जो है वो पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है इस सीरीज में। इस सीरीज के अंदर कुछ ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं, कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे प्लेयर्स के नाम मैं ये आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ओवरऑल सीरीज जो आज खेली हमने उसके ऊपर व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या एनालिसिस, पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कौन से वो एरियाज थे जिनके ऊपर जो है हमें मजीद वर्क करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। वैसे पाकिस्तान जीता और कंपेयर टू लास्ट कैंपेन इन बांग्लादेश, जब वर्ल्ड कप के बाद वापस गए थे बांग्लादेश में, तब भी ऐसा हुआ था कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद हम बांग्लादेश में निकले थे एंड तब ऐसा लग रहा था कि प्लेइंग टू विन। बेसिकली थके हुए होते हैं आप, ज़हनी तौर पे थके हुए होते हैं, जब मेगा टूर्नामेंट से होकर आते हैं तो उनकी ना फुल ना ही लग रहा था कि जान मार रहे हैं। जबकि इस बारी एक्सेप्ट फॉर हफीज जिन्होंने कहा कि नौजवानों को मौका दिया जाए, तो बेंच स्ट्रेंथ थी और इनफैक्ट जो सबसे अहम बात है ना, इन द लास्ट 9 मैचेस आपके 8 डिफरेंट मैन ऑफ द मैचेस रहे हैं, तो वो दिखा वाकई में क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की बड़ी अच्छी होती जा रही है। इसी तरह 9 आउट ऑफ 20 मैचेस में 9 डिफरेंट जो हमारे मैन ऑफ द मैचेस गए, व्हिच मींस वी हैव 9 मैच विनर्स इन द टीम एट द मोमेंट। और इस सीरीज के अंदर हमने ये देखा है कि और वसीम जूनियर जो थे वो बेंच पे थे पूरे टी20 वर्ल्ड कप में। दे गॉट द फेयर चांस, इवन नवाज को भी मिला और साबिक कप्तान। तो इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्या समझते हैं कि कैसी रही है जो इनको मौका मिला है सीरीज के अंदर? मुझे टीम ने इम्प्रेस किया, सीधी सी बात बताऊं। लोग धानी की बात करते हैं, धानी को मैंने इतना नहीं देखा है, आई हैव सीन वेरी लिटिल ऑफ हिम, तो इतना उसके ऊपर शायद सकता, बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को धानी पसंद आए, उनकी पेस है, उनकी लाइन लेंथ है, एक वजह से जो है ना इतने बड़े लेवल पे गए एंड ही परफॉर्म। वसीम फॉर मी वाज अ डार्क हॉर्स जिसकी इतनी बैकिंग नहीं थी एंड येट आई थिंक फॉर मी द प्लेयर ऑफ द सीरीज वाज वसीम। 11 ओवर्स 55 रन और तकरीबन 5 विकेटें उनकी पूरी सीरीज के अंदर जो उनके फिगर्स हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी मैं चीज, मैचेस चल रहे थे, जब मैं मैचेस देख रहा था मुझे एक चीज फील हुई। आई फेल्ट के अभी तक जो हमारे पास जो बॉलर्स जो है, मीडियम पेसर्स जो है हमारे पास, जो न्यू बॉल करवाने के लिए तो शाहीन ऑब्वियसली इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। आई फेल्ट कि टी20 वर्ल्ड कप दो के हमने इमाद वसीम से ओपन करवाया, बट हमें मुझे लग रहा था कि कमी है एक दूसरा फास्ट बॉलर, उनके साथ दूसरे एंड बॉलर होना चाहिए। डोंट यू थिंक कि वसीम ने उस चीज को थोड़ा सा आके जस्टिफाई किया विद द न्यू बॉल जिन्होंने बॉलिंग करवाई? नहीं, यकीनन बिल्कुल किया है, और कंसिडरिंग कि अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आने वाली है तो वसीम की इंक्लूजन बड़ी खुश आइन है। धानी की भी इंक्लूजन है ना टीम के अंदर, बहुत ही खुश आइन नजर आती है। ये पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो आई एम अ बिग बिलीवर
रिसीवर के जो है ना ओवरऑल के अंदर स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। इमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग कराते रहे ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली हमें मुझे एक उनकी इकोनॉमी रेट बड़ी पसंद है। होल्ड करके रख देते हैं जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड होता है और दूसरा बॉलर जो है ना फायदे के अंदर होता है, जिसे कहते हैं ना फास्ट बॉलर हंट एंड पेयर। तो उसी तरह एक तरफ पे अगर आपके पास लाइन लेंथ का बॉलर भी आ जाए जो कि रन रोक ले, तो दूसरा बॉलर उस पर प्रेशर बिल्डअप कर लेता है। तो जहां मुझे लगा कि डेविड वार्नर अगेंस्ट इमाद वसीम वाज वेरी प्रोफेशनल, बहुत अच्छा खेलते रहे, बड़ी फ्लुएंसी के साथ, रवानगी के साथ खेल रहे थे। सोचना चाहिए था कि इंस्टेड ऑफ इमाद आप शादाब को करा देते। शादाब रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप से पहले तो मुझे लग रहा था कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद से लग रहा है कि जैसे वापस उनकी फॉर्म आ गई है, पहले के 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी जैसे शादाब वापस। उसी तरह आप मोहम्मद हफीज को ट्राई कर सकते थे। अभी आपके पास बिलाल भी हैं कि वैरायटी होनी चाहिए। अब ट्राई तो हमने शोएब मलिक को, आप देखिए हमने T20 सीरीज के अंदर शोएब मलिक को भी ट्राई किया हम लोगों ने। नवाज ने खेला है, इफ्तिखार ने बॉलिंग मेरे ख्याल में अपने लास्ट मैच में उन्होंने करवाई, इसको तो ट्राई किया हमने। बट अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के आई फेल्ट के एक पेसर्स की मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, नॉट द स्पिनर्स के, एक न्यू बॉल करवा भी आई थिंक के एक हमें एक ऑप्शन मिल गया है वसीम की शक्ल में। बिल्कुल मिला, बिल्कुल वसीम जूनियर की बात नहीं है। वसीम ने बहुत अच्छी, पहला मैच था ना वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज, जिस तरह की उन्होंने लाइन लेंथ जिस कंट्रोल एक्यूरेसी के साथ उनको बांग्लादेशियों को नहीं करने दिया। आप इस साल को अगर आप नजरअंदाज कर ले तो बांग्लादेशी बैट्समैन खासतौर पे अपने घर के अंदर उनकी जो है ना पहले 6 ओवरों के अंदर होते कहते थे एवरेज थी 51-54 रन करते थे इन द फर्स्ट 6 ओवर्स पावर प्ले के अंदर। एंड येट पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से किसी भी मैच के अंदर उनको 30 से ऊपर भी नहीं जाने दिया। और ये स्टार्ट भी मैं आज देख रहा था ये सीरीज खत्म होने के बाद के 2018 से लेके अब तक ये बंगला डिफीट है, जो 3 मैचेस की जो T20 सीरीज हुई है इनकी पहली डिफीट है। और दिस इज समथिंग अमेजिंग फॉर आवर टीम, जो इतनी अच्छी कैंपेन T20 में। तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश भी वो पिचेस जो बाकी दुनिया बैटिंग पिचेस की तरफ जाकर बांग्लादेश ने बिल्कुल एक ऑपोजिट जो है वो रखा हुआ, इतनी उन्होंने रखी हुई है, स्पिनर फ्रेंडली उन्होंने कंडीशंस रखी हुई हैं, और उन कंडीशंस के अंदर आप बॉयज परफॉर्म रियली वेल। हमें बॉयज ने वाकई में परफॉर्म किया है। और बांग्लादेश की जो थिंक टैंक था ना, उनको ये लगा था कि उनकी फेवरेबल पिचेस बनारलैंड की थी एंड ऑस्ट्रेलिया की उनकी सीरीज थी। उन्होंने कहा था कि उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर बांग्लादेश जीतता जाएगा। फॉर्म से ज्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस होगा तो फॉर्म में आ जाएंगे। पाकिस्तान जिस तरह के आई वुड हैव सेड बिफोर T20 वर्ल्ड कप के हम जैसे फॉर्म में, ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड की भी सीरीज नहीं हो सकी थी, न्यूजीलैंड की भी सीरीज नहीं हो सकी थी, हमारे पास मैच प्रैक्टिस नहीं थी इंटरनेशनल लेवल की, एंड येट हम आए हैं फॉर्म रियली वेल। तो पाकिस्तान इज नॉट के कॉन्फिडेंस चाहिए नहीं चाहिए, हम अपने दिन के अंदर किसी भी दिन परफॉर्म कर लेते हैं। बांग्लादेश को वो लोग अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो परफॉर्म करेंगे, उन्होंने मोमेंटम बिल्ड करना था, तो वो पिचेस अपने आप को फेवर करती हैं। बट उसका उनके बैट्समैन जो हैं बेसिकली जो सीरीज थी जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप उनकी गालिबन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, तो उसके अंदर उनके बैट्समैन मुश्किल हो रहा था खेलने के अंदर उनकी सारी, बिल्कुल, तो उनकी फॉर्म जो है ना सारी कॉन्फिडेंस बैट्समैन का अपने अंदर इनेट अपने होता है ना वो सारा खत्म हो गया उनकी पूरी टीम का। तो एक तरह से दिस वाज नॉट अ सरप्राइजिंग विन फॉर मी, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ गिवन के बांग्लादेश की पिचेस पाकिस्तान से इतनी मुख्तलिफ नहीं है, इवन दो मुख्तलिफ हैं। लास्ट टाइम 2015 के अंदर आप अच्छी तरह से उनसे हारे थे लिमिटेड, उसके अंदर यूनुस खान आए तो आप जीते, बट T20 के अंदर मुझे लग रहा था कि दिस इज नॉट अ सरप्राइज। पाकिस्तान की इस वक्त स्ट्रेंथ जो है जी। इमरान, आप टेस्ट मैचेस की आपने बात की, यूनुस खान का जिक्र किया, सो अब T20 का तो जो है सीरीज खत्म हो चुकी है। अब पाकिस्तान टीम के लिए जो चैलेंज है दैट इज द टेस्ट मैच सीरीज इन बांग्लादेश, जो कि 26 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। अब
T20 की इतनी लंबी T20 वर्ल्ड कप की इतनी लंबी कैंपेन के बाद और फिर बांग्लादेश के साथ सीरीज करना और एक बड़े लंबे अरसे से, उससे पहले आपने डोमेस्टिक में T20 कप था आपका, इतने अरसे से आ रहे हैं, अब एकदम से आपने स्विच करने अपने गियर्स और आपने जाना है टूवर्ड्स टेस्ट मैच क्रिकेट की तरफ. हाउ बिग ऑफ अ चैलेंज वुड दिस बी? प्ले ना होगा कंडीशंस के साथ, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पाकिस्तान की, क्या नए लड़कों को हमें मौका देना चाहिए इस टेस्ट मैच सीरीज? व्हाट इज योर टेक ऑन जो अब आने वाली टेस्ट मैच सीरीज है अगेंस्ट बांग्लादेश? पहले तो जो है ना, सबसे बड़ा मसला है ना इसके, आप जानते होंगे कि प्लेयर्स जब खेलते हैं इनको बायोसिक्योर बबल्स में किया जाता है. बबल्स के अंदर सबसे बड़ा जो मसला होता है साइकोलॉजिकल फटीग होती है, दिमागी तौर पे थक जाते हैं, आप लोगों से मिल नहीं सकते, आप घूम फिर नहीं सकते, अपने कमरों में 10 वाले कमरे में चले जाएंगे दोस्त से बातें करने के लिए, और आप मिल नहीं पाते. अब कितने अरसे से वो बबल के अंदर है में तो होंगे, तो उसमें उनके लिए तो फटीग है, सबसे ज्यादा मुझे यही नजर आता है. इस लिहाज से जो लोग इनको टेस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, जिस तरह जो लेफ्ट हैंडेड ओपनर है इमाम इमामुल हक जी, इमामुल हक इमामुल हक है, वो को ब्रेक मिल गई है, तो दैट इज बड़ा खुश आइन है पाकिस्तान के लिए, अगेन बिकॉज ही कम्स विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. उन्होंने T20 नहीं बट खेली. इमरान वो भी आ गए हैं, उनकी भी बड़ी क्रूशियल टाइम के ऊपर इंजरी हो गई थी और वो स्क्वाड से बाहर हो गए थे अनफॉर्चुनेटली. और उसके बाद फिर ये हुआ कि इंजरी जब हुई और जब ऑलरेडी उनकी जगह प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे जो खेल रहे थे, और अब इमरान भट्ट की एक्सक्लूजन के बाद इमाम को वापस मौका मिला टीम में आने का, तो एक थोड़ा सा उनके ऊपर होगा, एक एडिड प्रेशर होगा उनके ऊपर. आई डोंट फील, बिकॉज है ना, वो रियली परफॉर्म नहीं कर रहे थे कि सिवाय एक इनिंग्स के उन्होंने मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा स्कोर नहीं किया. उनकी एवरेज जो है ना 10 या 11 7-8 इनिंग्स के अंदर, सिवाय इसके कि बिल्कुल बिल्कुल सिवाय इसके कि ही इज एन एक्सीलेंट स्लिप फील्डर. मेरे ख्याल से 3 स्लिप फील्डर्स में से पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ. 16 कैचेस सो फार. बिल्कुल बिल्कुल, एंड वेरी क्लीन कैचिंग. मैच में तो उन्होंने रिकॉर्ड भी आपका इक्वल किया था किसी पुराने प्लेयर का. तो आई फील के एज अ फील्डर ही एड्स अ लॉट टू द पाकिस्तानी टीम. ऐसी चीज नजर नहीं आई. मे बी फॉर्म के आउट ऑफ फॉर्म है, बिकॉज 2019 या 20 के अंदर डोमेस्टिक के अंदर हाईएस्ट परफॉर्मर थे, वापस फॉर्म में आए. इमाम मलिक उसके बरक्स जो हैं, ठीक है टीम में नहीं थे, बट इंटरनेशनल एक्सपोजर रह चुका है, एंड ही हैज प्रूवन हिज मेटल टाइम एंड टाइम अगेन. तो ये निशान तो नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते, मां सिवाय इसके कि इंजरी वापस आ रहे हैं. जी, इंजरी प्रोन, हाँ ठीक बात की है. आपके नजदीक आपको क्या लगता है कि आगे जाते हुए हमारी प्लेइंग लेवल क्या होनी चाहिए? क्या हमें कुछ नए प्लेयर्स को इस सीरीज के अंदर चांस देना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम? जो आप देखें कि अजहर अली की परफॉर्मेंस भी जो है पिछले कुछ अर्से से, वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा. तो ये जो सीरीज है, ये जो मौका है अगेंस्ट एन ओपोनेंट लाइक बांग्लादेश, क्या क्या हम होप कर सकते हैं कि ये उनके लिए एक बन जाए, फॉर्म बन जाए, एक सोर्स बन जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा देखिए बैट्समैन को एक अच्छी शॉट होती है एंड ही कैन कम बैक इनटू फॉर्म. एक आप दफा मिडिल कर लें, दिमाग में क्लिक हो जाता है. कभी कभार होता है आप सब कुछ अच्छा खेल रहे होते हैं, येट यू डोंट फील कंफर्टेबल, तो आपको लगता है कि यू आर आउट ऑफ फॉर्म. ये कभी कभार होता है अच्छी मिडिल भी कर रहे हैं मगर लो स्कोर्स पे आउट होना शुरू हो जाते हैं, तो साइकोलॉजिकली दिमागी तौर पे आपको लगता है कि आप फॉर्म में नहीं है. मुझे याद है 99 का वर्ल्ड कप था सईद अनवर से, और आई थिंक बिफोर सेमीफाइनल में लगा कि जैसे स्ट्रगलिंग और फॉर्म में नहीं, एंड येट जब आप पूरा कैंपेन देखते हैं, 2 सेंचुरीज उन्होंने की. एक सुपर शायद सेमीफाइनल के अंदर थे, आखिरी 2 मैचेस में उनकी सेंचुरी थी, एंड पूरी वो लगती है कि अच्छा भला स्कोर कर रहे थे, 25-25 पे आउट हो रहे थे. तो एक दफा आप बीच में खड़े रहे, टेस्ट का तो है ही ना, पूरा आपका इम्तिहान है 5 दिन का.
आपने एग्जाम में खेलना है और खेलना है। आपने मेंटल स्ट्रेंथ भी आपकी चैलेंज होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपकी चैलेंज होती फिजिकल है, चैलेंज। माइंड और बॉडी की पूरा जो है एक इमरान मूविंग उसके फॉरवर्ड अंदर आज की एक बड़ी जी जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। उसके अंदर जो आपका सवाल था ना पिछला, उसके अंदर जवाब था कि क्या टीम लेकर आनी चाहिए। मैं तो हमेशा इस चीज के हक के अंदर हूँ कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जिस तरह बॉलिंग के अंदर हमें नजर आ रहा है, हारिस रऊफ आपके पास बहुत अच्छे खेल रहे हैं, बस टेस्ट के अंदर मूसा है, ऑस्ट्रेलिया की जैसी पिचेस के अंदर ही कुड परफॉर्म वेल पोटेंशियली, क्योंकि पाकिस्तानी जो मुझे लगा है इतने सालों की उतनी ज्यादा मार खाते हैं। हम समझते हैं कि ज्यादा तेज बॉल कराएंगे तो उतना ज्यादा हमें फायदा होगा, उसके बरक्स मुझे अब्बास ऐसे बॉलर ज्यादा पसंद हैं कि एंड येट वो विकेट टू विकेट लाइन पे बॉल कराते जो बैट्समैन को खेलने के लिए ज्यादा मुश्किल होता है। फिर इमरान मूविंग फॉरवर्ड एक क्रिकेट से हटके एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बड़ी अच्छी खबर है वो, और वो है हमारे हॉकी की फील्ड से, हॉकी के से रिलेटेड के जो स्पोर्ट्स, अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिलती हॉकी से रिलेटेड। एक अच्छी खुशखबरी हमारे एक अच्छी खुशखबरी हमारी है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है वो 2.5 अरब रुपए का फंड मंजूर किया है हमारी हॉकी के लिए, कि नेशनल सेंटर जो है वो बनाया जाएगा और वहाँ पे जदीद सहूलियात जो है वो मुहैया की जाएंगी हमारे हॉकी प्लेयर्स को। हाउ डू यू सी दिस न्यूज की कितनी खुशाइन है और कितनी बड़ी खबर है ये हॉकी के लिए, हॉकी के फैंस के लिए, प्लेयर्स के लिए? ये यकीनन मतलब दिस इज लाइक अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, बहुत अच्छी चीज है। इसमें दो तीन पहलू हैं। पहला पहलू तो ये नजर आता है ना कि हॉकी में नौजवानों को अपना फ्यूचर नजर आता है। हमें क्या था कि अगेन हम जब छोटे थे, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था 94 के अंदर। उससे पहले पाकिस्तान कितना मुतादिद दफा चैंपियन रह चुका है आपका हॉकी के वर्ल्ड कप का, और गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका था। तो हमारी एक पेडिग्री थी, एक हिस्ट्री थी, और उसी तवज्जो से जो है ना सारे शायकीन देखा करते। अब रिसेंटली ऐसा होने लगा है कि पाकिस्तान भी आपके ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया तो लोग देखना छोड़ देंगे। तो जब लास्ट हमने क्वालिफाई नहीं किया अभी, जब तो लास्ट 2 ओलंपिक बिल्कुल गेम्स नहीं हुए किया, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर हमने सका। पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई किया ना। तो हम जब तो सुहेल अब्बास को, हमने मोहम्मद शहबाज को देखा था, जुनेजो को देखा था, इन लोगों को देखते थे, ये हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स होते थे ना। तो यू ग्रो अप विद स्पोर्ट्स स्टार। जिस तरह क्रिकेट के अंदर वसीम अकरम को देखा, शोएब अख्तर को देखा, एवरी बॉलर वांट्स टू बी लाइक शोएब अख्तर, की तिलियां उड़ती हुई नजर आए। उसी तरह हॉकी के अंदर आज की जनरेशन को पूछेंगे तो मोहम्मद सुहेल का लोगों को नाम नहीं याद होगा, मोहम्मद शहबाज को नहीं जानते होंगे, सुहेल अब्बास सॉरी, सुहेल अब्बास है, मोहम्मद शहबाज हैं, इस्लाहुद्दीन है, इनके क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। ठीक है, आप जब सक्सेस होगी खुद ही बच्चे उसकी तरफ रवाना होंगे। दूसरा है कि इतने पैकेज आपने दिए हैं ना, तो इट्स नॉट जस्ट प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स को नजर आता है कि उसका सिक्योर फ्यूचर है तो वो तो हॉकी की तरफ आएंगे आएंगे। आपको नजर आ रहा है सपोर्ट स्टाफ के लिए, आपको नजर आ रहा है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसे हैं कि जिसमें उन लोगों की कफालत हो रही है, इकोनॉमिक उनकी स्टेबिलिटी। इमरान, डोंट यू फील, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बट डोंट यू फील के माजी में भी मुख्तलिफ पैकेजेस और मुख्तलिफ इस तरह की चीजें अनाउंस की गई हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये मसला कहीं ना कहीं प्लेयर्स से ज्यादा या स्टाफ से ज्यादा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है? क्योंकि आप देखें कि पिछले कई कई अरसे से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदर वही लोग हैं, वही लोग बैठे हुए हैं, वही लोग उसको लेके चल रहे हैं कि लास्ट हम लोग ओलंपिक, हम पाकिस्तानी टीम जो है वो एक ओलंपिक विनर रही है 2 ओलंपिक गेम्स पिछली, उसमें पाकिस्तान, कितनी ये शर्मिंदगी की बात है। तो ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हॉकी फेडरेशन जो है, जब तक उसके अंदर बैठे हुए लोग उसके अंदर उसके कर तक उनको नहीं हिलाया जाएगा या उनसे रिलेटेड कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए जाएंगे तो हॉकी बेहतर नहीं हो सकती पाकिस्तान में? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसा भी होता है कि देखिए पैसा बोलता है, जहाँ पैसा होगा ना उधर स्क्रूटनी भी होगी, पब्लिक की स्क्रूटनी होगी कि जी 2.5 अरब रुपए आए हैं तो उनका पब्लिक ऑडिट भी होगा, आपसे लोगों से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, जहाँ पैसा होगा उधर सवाल भी होता है।
कि आपको इतनी बड़ी मुराद, इतनी ज़्यादा मुराद क्यों मिल रही है, इतनी ज़्यादा आपको फंडिंग मिल रही है, तो व्हाट इज़ योर परफॉर्मेंस, ठीक है? हाँ, सीधा थोड़ी होता है कि एक दफ़ा अरे नहीं इमरान, ये जो आप बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी। सवाल, ये जो अकाउंटेबिलिटी और सवाल की बात कर रहे हैं, ये तो ये तो बाहर के मुल्कों में हम चीजें देखते हैं, बट काम हो जाता है उसके बाद ये सवाल उठते हैं। जब ये चीजें हो रही होती हैं तब कोई नहीं देख रहा होता। तो अभी व्हाट वुड बी द पॉइंट कि लेट कि अगर ये चीज, अब क्योंकि माजी में हो तो एक अलग बात, अगर कोई नई चीज हो तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। अब ये चीज माजी में हो माज़ी चुकी है, में जो चीज़ हो तो चुकी हॉकी है, फेडरेशन। ज़रूरी नहीं है कि वही दोबारा से होंगी। माज़ी हो चुका, रात गई, बात गई, अब नया दिन है, नई सुबह है, हमें मुस्बित होना चाहिए कि पाकिस्तान में शायद तब्दीली आ रही हो। ठीक हो गए इस लफ्ज़ से बहुत डर चुके हैं, मगर यकीनन देखिए ये भी तो तब्दीली है कि कभी 2.5 अरब का आपने सुना था हॉकी के अंदर स्टिमुलस पैकेज है, कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा उस वक़्त जब आप किसी ने ये पिछले भी 2 इमरान नहीं ओलंपिक। सोचा होगा ना इमरान, लेकिन किसी ने ये भी तो नहीं सोचा होगा कि इतनी दफा ओलंपिक्स जीतने वाली टीम पिछले 2 साल, पिछले 2 ओलंपिक्स गेम में वो पार्टिसिपेट नहीं लेकिन कर। जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के नोबल के अंदर 1979 के अंदर जो एडिशन जीतने वाली टीम, हुँ, ना उनके पास कोई सहूलियात है ना कुछ है, ये भी तो शायद शायकीन ने नहीं सोचा था, बट चीजें हो गई वो भी। ऐसा ही है ना। देखिए, अगर में चले जाएँ, गुजरात का मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि गुजरात के अंदर हॉकी सबसे ज़्यादा खेली जाती है, उधर के कोचिंग स्टाफ अभी भी सबसे है, तो उधर लोग अपनी मदद आप हॉकी के अंदर लोगों को पैसा देते हैं, उनको किट चाहिए प्लेयर्स को, ठीक है? उनको फैसिलिटीज़ चाहिए, वो कहीं नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है? पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल स्टेडियम मुझे नज़र आता है लाहौर के अंदर और उसके बाद नहीं होता ही नहीं था। अब किसी को आपने ग्राउंड के अंदर बेसिकली अगर हॉकी खेली हो, ग्राउंड के अंदर पूरी ज़िंदगी आप भागते रहो, पहली दफ़ा एस्ट्रो टर्फ के अंदर रहेंगे, अपनी टाँगों में तो जान ही नहीं और ख़ास तौर पे दुनिया के टफेस्ट लोगों के फिटेस्ट प्लेयर्स के खिलाफ सुपर फिट प्लेयर्स होते हैं। कभी आप इवन मलेशिया जैसी टीम को जिसको हम पूछ लें, आज मलेशिया को हम बुरी तरह हार जाते हैं। जापान वग़ैरह इवन को हम मलेशिया भी इमरान दूर की बात है, पड़ोसियों को देख लें, इंडिया को आप देख लें, उनकी क्या सिचुएशन थी और आज आप देखिए उनकी टीम क्या परफॉर्म कर रही है। ना सिर्फ परफॉर्म कर रही है बल्कि डोमेस्टिक लेवल पे उन्होंने, जैसे आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर हॉकी के लिए भी अपनी लीग स्टार्ट की है, उसमें भी वो लोग एंटरटेनमेंट के लोग लेके आए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लेके आए हैं, बड़े लोगों ने टीम को स्पॉन्सर किया, लड़कों को मौका दिया है। कोई भी इस तरह के मेयर्स नहीं हो रहे, मतलब इवन आप देखेंगे इसके लिए आई बिलीव एक रेवोल्यूशन इसके लिए ऑब्वियसली चाहिए बिल्कुल होगी कि उससे ही काम नहीं होने वाला, एक अप एंड डाउन चीजों को जो है वो हिलाना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक मैं अबाउट दैट? उसी उसी पे आना चाह रहा था कि जो एहतसाब होगा ना, तो उसके हमारी जो पॉलिटिक्स रही है हिस्टोरिकली, जिसकी वजह से हमारी हॉकी का ज़वाल आया और जिसकी वजह से हम हॉकी वापस उठ नहीं पा रही है, तो शायद आपकी बोर्ड की इंस्टीट्यूशन होगी, बोर्ड के अंदर नए चेहरे आएँगे, नई मैनेजमेंट आएगी, जिससे आपकी रिवाइवल हो सकती है। दूसरी तरह इंडिया से ही शायद हम जो है ना ले लें कि इंडिया भी हमारी तरह वर्ल्ड चैंपियन होती थी। हमारे सबसे बड़ा हरीफ हमेशा इंडिया ही रहा है। जर्मनी तो बहुत बाद में 84 के बाद तो इंडिया ने भी अपने आप को उठाए ना। आप देखें हॉकी के अंदर मेडलिस्ट तो रही है इस बार ओलंपिक्स के अंदर। मेडल टेबल पे पूछना इन इटसेल्फ के जो पाकिस्तान का हाल बिग इंडिया अचीवमेंट। का हाल, तो अचीवमेंट है ना, हम उसी से सीख सकते हैं। और फिर आजकल तो बात भी हो रही है कि हॉकी की रिवाइवल हो। कल ही टीम गालिबन इंडिया के अंदर पहुंची है तो उनका इस्तकबाल हुआ है काफी जारहाना इस्तकबाल। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड, इम्पेटस चाहिए होता है कभी कभार। जी अभी हमारी जूनियर टीम आ गई है और उसमें ये है कि जर्मनी के साथ हमारा पहला मैच है, उसके बाद हमारा अर्जेंटीना के साथ मैच है और फिर उसके बाद जो है ये बहुत ग्रुप डी के अंदर हम लोग हमारी पाकिस्तान किस्म का कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है। आगे इमरान, आगे चलते हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीटीवी के दरमियान। आज खबर आई है कि पिछले साल जब 2020 में पीसी हुआ था और पीसीबी ने इस साल 2021 के अंदर उस मुआहदे को जो है वो खत्म करते हुए उन्होंने डील वो पीटीवी
के साथ डॉलर्स का ये मुआहिदा था। केस कोर्ट में गया और लाहौर की सेशन कोर्ट ने जो है वो ये फैसला बल्कि स्टे और उसके ऊपर पीसीबी को कहा कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते और आपको पीटीवी के साथ जो ये मुआहिदा आपको इसको देख के चलना होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा आप तफसील के साथ रोशनी डालिए कि क्या ये कहानी इसके पीछे क्या है, इस मुआहिदे के पीछे और ये सारा क्या मामला हुआ। ऐसा है कि पहले तो हमारी ट्रांसपोर्ट्स के साथ जो है ना 2001 से पीसीबी की पहली डील चल रही थी मल्टी डॉलर्स की। आपकी पिछले चंद साल से चूंकि पाकिस्तान के अंदर खुद से कोई क्रिकेट नहीं हो रही थी तो ट्रांसपोर्ट बैकआउट पीटीवी ने बेहतर उनको पीटीवी को एक्सेप्ट कर लिया। उसके अंदर दो शिक थी कि एक था कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सब मैचेस की कवरेज करेगी पीटीवी। तो केबल ऑपरेटर्स को इन्होंने जो है ना फॉलो करना था। अब जिन ममालिक की आप बात करते हैं ना, इंग्लैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, उधर केबल टीवी बहुत रेगुलेटेड है। उधर पेपर व्यू होता है, आपने मैच देखना है तो जो बंदा पैसे देता है वो मैच दे सकता है। पाकिस्तान के अंदर सब्सक्रिप्शंस होती हैं, पेपर व्यूज होते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। अब पीटीवी की डील जो थी उसके अंदर ये खासा कहा गया था कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर पाकिस्तान बन सकता है अगर हम केबल टीवी एसोसिएशन को रेगुलेशन के अंदर लेकर आ जाए। तो पीसीबी का कि ये चीजें नहीं हुई। दूसरा पीसीबी का मौकफ ये था कि हमें जो पीटीवी को जो है ना ये लेकर अभी भी स्टैंडर्ड जो है ना उनका एचडी का नहीं है। तो जी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन एचडी पे चल रहा है पीटीवी अभी। बिल्कुल चल रहा है। तो उसके ऊपर ये जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात थे। पर पीसीबी ने जिस शिक के ऊपर सेशंस कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया ना, इस वो कॉश इसलिए किए, कहते हैं कि आपने प्रॉपर चैनल्स पे नहीं किया था। अब आप 2 फरीक़ैन के दरमियान में जब होती है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, उसके मुताबिक था कि एमडी जो था मैनेजिंग डायरेक्टर थे पीटीवी को, उनको आपने बताना था कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये चीज़ें आप पूरी नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को एड्रेस करें। आपके पास 6 महीने देते हैं, आप इन चीज़ों को एड्रेस करें। उन्होंने बजाय एमडी से बात करने के पीटीवी से डायरेक्ट जो है ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास चले गए, पीटीवी के ऊपर होता है एंड उन्होंने कहा कि जी हम सस्पेंड कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बात भी सही है आप इसमें यूँ भी है इमरान के इम्पोर्टेंट फैक्टर और भी था कि बेसिकली ये मुआहिदा 3 पार्टीज़ के दरमियान था। एक तो पीसीबी था, एक पीटीवी था और तीसरा आई कम्युनिकेशंस के ना कंपनी इदारा था। है उनके साथ था। और बड़े मज़े की जो बात है और बड़ी जो शॉकिंग सी जो चीज़ है वो ये है कि असल खिलाफ वर्जी कह लें आप या जो मुआहिदे के साइड से जो प्रॉब्लम आ रही थी वो तीसरे फरीक जो आई कम्युनिकेशंस है उनके एंड से आ रही थी, क्योंकि उन्होंने पीसीबी को इसके उसमें करनी थी उन्होंने नहीं की। रादर ये कि पीसीबी जो था उनके साथ बात करता और उनके साथ जो प्रॉब्लम्स थे वो आइडेंटिफाई करता, उसके ऊपर आगे सॉल्यूशन की तरफ जाते। उन्होंने डायरेक्ट पीटीवी के साथ जो है वो मुआहिदे को बिल्कुल ही उन्होंने कैंसिल कर दिया, उसको उन्होंने खत्म कर दिया और आई कम्युनिटी ने बात नहीं की। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है हमारे उनको आई मीन उन तक वो जो है वो मामला ले जो आपकी बिल्कुल के एमडी पीटीवी से बात हुई नहीं और वो जो है मामला ले गए सीधा स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास। अब खैर ये मामला तो सेशन कोर्ट में है। पीसीबी ने की प्रेस रिलीज भी आ चुकी है, उसके ऊपर भी एक अपडेट है कि पीसीबी ने कोर्ट के इस फैसले के बारे में कहा है कि हम उस फैसले का एहतराम करते हैं और की कोर्ट ने फैसला दिया, बट हम जो भी हमारे मजीद जो ऑप्शंस हैं, जो भी लीगल ऑप्शंस हैं, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और आगे का हम तय करेंगे। सो लेट्स वेट एंड सी कि पीसीबी जो है वो आगे क्या इसके ऊपर अपना लीगल एक्शन या लीगल कोर्स लेता है। आगे चलते हुए इमरान, एक बड़ी डिफरेंट सी चीज हुई है क्रिकेट के अंदर। शायद मुझे तो नहीं याद पड़ता कि जितना अरसा मैंने क्रिकेट देखा उसके अंदर शायद ऐसा कभी हुआ। मुझे जोर डालते हुए भी दिमाग पे वो कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। वो ये है कि अभी जो हम थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज की बात कर रहे थे, उसमें जब पाकिस्तान
जो पाकिस्तान और जो हम कर रहे थे बांग्लादेश की जो T20 सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, पाकिस्तान वॉन द सीरीज, लेकिन पाकिस्तान को ट्रॉफी नहीं मिली। ट्रॉफी कहाँ गई? वो दिस वाज फॉर मी वेरी शॉकिंग। असूलन मिलनी चाहिए थी। पाकिस्तान बांग्लादेश बोर्ड के साथ आप एक अदद मैं कह सकता हूँ कि प्रोटेस्ट करना जरूर चाहिए। वो कहते हैं जी बांग्लादेश चेयरमैन है ना, बायो बबल के अंदर है, वो खुद पाकिस्तानी टीम को जो है ना ट्रॉफी देना चाहते हैं, बजाते खुद पर्सनली देना चाह रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द सीरीज रैप अप होगी ना, तब वो देंगे। अब बात यह है कि आई गेस ये भी उधर ही ट्रैवल किए थे दुबई के अंदर और शारजाह के अंदर, जहां कप हो रहा है। प्लेयर्स तो अपने बबल के अंदर थे। अब इट सीम्स वेरी अनप्रोफेशनल आई गेस फ्रॉम माय साइड कि आपने अपना बबल तोड़ा, क्वारंटीन करना पड़ा, जिसकी वजह से आपकी लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक तो जी इसमें दो चीजें, एक तो ये है कि टीवी जो है वो ये कह कि जी उन्होंने बता दिया था पहले कि हम ये मामला हो गया, हम आपको ट्रॉफी जो है वो नहीं दे सकते प्रायर टू दिस। एक तो ये बात है। अच्छा, तो वहां पे कुछ दूसरी अरेंजमेंट्स भी हो सकती थी, बिकॉज आप वाली बात की काफी अनप्रोफेशनल चीज है ये कि 3 मैचेस की सीरीज हो रही है, परफॉर्म कर रही है, एट द एंड ऑफ द डे हमने कभी क्रिकेट में नहीं देखा ऐसे कि टीम को जो है उसका वो ना मिले, इनाम ना मिले, या उसके बदले जो है वो ट्रॉफी या मेडल्स ना मिले। एंड चेयरमैन या जो प्रेसिडेंट हैं बोर्ड के, उन्होंने जब देना था तो अब उन्होंने बायोसिक्योर बबल खुद ब्रेक किया। तो ये आजकल के क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर पोस्ट कोविड के अंदर, जो कोविड के साथ जो चीजें चल रही, कितनी ये इसके ऊपर सजनिश होती है और कितनी बड़ी बात है ये कि आपने बायोस में वो तोड़ दी। तो बोर्ड का सरबराह अगर ये काम कर रहा है तो आगे प्लेयर्स का क्या हाल होगा? ये संजीदगी कहाँ नजर आती है इस तरह के मामला? हो सकता है कि देखें वो तो बेहतर अपनी जाती जिंदगी को जानते हैं कि किस वजह से उन्होंने बायोसिक्योर बबल तोड़ा। बट अगेन फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव आपको यही नजर, आप प्लेयर से 2-3 महीने के अंदर आप बायोसिक्योर बबल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो ना तोड़ें, और शर्मिंदगी होती है पाकिस्तान को, जिसे इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड के अंदर शर्मिंदगी हुई थी। इतनी सख्तियां थी कि 6-6 हफ्ते वो अपने कमरों से नहीं निकल पाए थे। उनको मेंटल प्रेशर होता है। उनको बकायदा डांटते थे, मतलब इंग्लैंड के अंदर जो उनका जो स्टाफ था, ये ऑन है कि उनको तो बकायदा डांट पड़ती रही है उनसे। उनको यकीनन डांट पिटी है उन लोगों को। और ये पाकिस्तान का बायस है कि आप किस तरह उन पे ऐसा करते हैं। एक तो आपकी तरफ खेलने गए हैं, दूसरी तरफ आप यूं डांट रहे हैं, जबकि वो पाकिस्तान में जब आए न्यूजीलैंड वाले, उनको प्रोटोकॉल पता नहीं, पटाखे की खबर मिली होगी कि पटाखा फट रहा है तीसरी उसके अंदर गली के अंदर, और वो भाग गए। ठीक है ना? तो सही बात है। तो पता नहीं क्या उन्होंने सुना, उनको फोन कॉल कहाँ से आई, कैसी आई, आज तक तो उन्होंने शेयर नहीं की। देखिए, जब आप नेशनल अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इन योर नेशंस, और नेशंस के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली उनको कॉल की थी, जसिंडा, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को, एंड ये उन लोगों ने उस चीज को ऑनर नहीं किया। तो फॉर मी आई फेल्ट कि रमीज राजा के जो है ना एहसासात हैं, पाकिस्तान के एहसासात हैं, आंखें डाल के देखना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि नो मोर, हम आपके लिए जो है ना बहुत कुछ करते हैं, वी बेंड ओवर बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट यू। उसी तरह बाद इंग्लैंड ने कर दिया। तो वो अपनी सारी चीजें जगह पे, बात हो रही थी इसकी बीसीबी की, तो बीसीबी ना, मुझे ये चीज अनप्रोफेशनल लगी कि आप प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि 3-3 महीने के, 2-2 महीने, 2.5 महीने के बबल्स हैं, जिसके अंदर उनको 14 दिन की क्वारंटीन होती है, जिसके बाद आप बबल के अंदर आते हैं, उसके बाद वो लोग खेलते हैं, और इतनी सख्त उन पे सख्तियां होती हैं, जबकि चेयरमैन भी लीडिंग, और वो लीड नहीं कर रहे। तो फॉर मी दैट इस सारी सीरीज के अंदर जो अब तक चल रहा है, अभी खैर आगे नहीं होनी है, लेकिन आप उससे पहले थोड़ा सा अगर बांग्लादेश की ऑफिशियल्स का आप थोड़ा रवैया देख लें, सीरीज शुरू होने से जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, उनके मिनिस्टर का जो रवैया था, जो उनके बयानात थे, जो उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रैक्टिस सेशन के दौरान झंडा क्यों लगा रहे हैं, अपने मुल्क वापस चले जाएं,
उनकी ये बात, उसके बाद आप बीसीबी के ऑफिशियल्स का रवैया, फ्रॉम द वेरी हायर पोस्ट ये रवैया आप देख लें, उनका एटीट्यूड आप देख लें। अच्छा, इससे माजी में आप जो उनके बयानात हैं बोर्ड के प्रेसिडेंट के, पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड और सीरीज से रिलेटेड जो उनके बयानात रहे हैं, बड़ा डिग्रेडिंग किस्म का उनके वो रहे हैं, बड़ा ही तो जो है वो डील करते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें, बांग्लादेश में जहां जहां से हमारी बस गुजरती रही, जहां जहां से हमारे प्लेयर्स गुजरते रहे, वो और फिर ग्राउंड के अंदर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो प्यार दिया है, जो उनके लिए शाउट, इवन रिजवान ने और बाबर ने मैच के बाद जो है उसकी बड़ी तारीफ की, बड़ा शुक्रिया अदा किया उनका। तो बड़ा एक डिफरेंस है अवाम के लेवल पे और उनके ऑफिशियल्स के लेवल। सर ऑफिशियल्स तो हर जगह जो होते हैं ना, वो तो पॉलिटिक्स की नजर में होते हैं, उन्हें वही करना होता है, उन्होंने री इलेक्शन लेनी होती है, पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, तो उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन पॉपुलैरिटी भी तो देखें ना, लोगों से ही है ना पॉपुलैरिटी में। मतलब अब स्पोर्ट्स बोर्ड की हम बात करें, वो तो पॉलिटिकल बॉडी नहीं है ना, वो तो उन्होंने तो देखिए उनकी री इलेक्शन होते हैं, आपके बोर्ड्स के री इलेक्शन होते हैं, आपके पॉलिटिशियंस के री इलेक्शन होते हैं, स्पोर्ट बोर्ड्स आपके जिस सिलहट है, मीरपुर है, डिफरेंट उन लोगों ने आपने बेसिकली इलेक्ट करके अपने ऑफिशियल्स के ऊपर लेकर आना होता है ना, तो उसके अंदर आपकी बड़ी नजर आती है कि होने चाहिए। विजिबिलिटी किस रहेगी, आने वाली टीम को आप नीचा दिखाएं। हालांकि यही पाकिस्तान है कि जब बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस चाहिए था, आईसीसी उस जमाने में पूरा गोरा ब्लॉक था, अभी भी गोरा ब्लॉक है, अब तो इंडिया खैर ऊपर आ गया, उस जमाने में इंडिया इतनी पावरफुल नहीं थी। तो जगमोहन डालमिया के अंदर ही वाज जो जी ढाका की जो बंगाल है ना, ये आपके चेयरमैन थे। उस जमाने में बीसीसीआई के चेयरमैन भी नहीं थे, ईस्ट बंगाल के थे, तो उनको पहले बीसीसीआई के चेयरमैन बने थे, फिर सीसीआई के तो बहुत बाद में बने थे। तब इन लोगों ने मिलके, पाकिस्तान ने मिलके और इंडिया ने मिलके जो है ना अपना ब्लॉक बनाया था। अगेन श्रीलंका टू द टेस्ट एरिना में, अब लेट 80s की बात कर रहा हूँ, तो एशियंस का ब्लॉक आहिस्ता आहिस्ता बना था। श्रीलंका को कोई नहीं पूछता था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का दूर दूर नामो निशान नहीं था। तो इन सबको सपोर्ट किया, हमेशा हमने सपोर्ट किया कि अच्छा 3 साल आपके होंगे बोर्ड के अंदर, फिर जो है ना फिर हमारे होंगे। एक पूरी रोटेशन पॉलिसी होती है जिसके तहत जो है ना आप चेयरमैन रखते थे। एहसान मानी भी इसी तरह आपके चेयरमैन बने थे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश को भी हमने किया है सपोर्ट क्रिकेट के अंदर, श्रीलंका सपोर्ट किया है, साउथ अफ्रीका को हमने सपोर्ट किया है। अब रिसेंटली आप देख लें, ज्यादा पुरानी बात नहीं, साल पुरानी बात, इंग्लैंड को भी हमने किया। एट द एंड ऑफ द डे जब हम आती है, या जब वी डिमांड रिस्पेक्ट, जी बिल्कुल, जब वी डिमांड रिस्पेक्ट या जब वी एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, तो वो रहता है। आप मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे, और बड़ी खुददार नेशन है, हम लोग बड़े खुददार लोग हैं कि हम सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। आप जो है ना समझे, फ्रेंडशिप जो है ना इक्वालिटी पे होती है, बराबरी पे होती है। जब आप बराबर नहीं रहते ना तो फ्रेंडशिप नहीं रहती है। तो कोई भी बोर्ड आपको जब होगा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में आमतौर पे और क्रिकेट में बिलखसूस जो है ना, मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में आ रही है, एहतसाब हो रहा है इदारों का। तो जहाँ एहतसाब होगा, लोगों को परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी आइंदा। और बस ये ना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में तवज्जो दे रहा है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और दूर वक्त नहीं है कि जब हम 90 की दहाई की शुरू में जिस तरह चैंपियन थे क्रिकेट में, हॉकी के अंदर, स्क्वॉश के अंदर, उसी तरह फिर हम दोबारा से चैंपियंस बन सकते हैं इंशाल्लाह जी। हाई स्पिरिट्स एंडिंग ऑन दैट कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर अच्छे दिन पाकिस्तान के हैं। हर मैदान में, हर जगह पे हमारी टीम फॉर्म करें, अच्छा कंपटीशन दे अगली टीम्स को। थैंक यू सो मच इमरान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और आपने अपना इनसाइट्स दी हमें आज की खबरों, स्टोरीज के ऊपर। थैंक यू सो मच। एंड नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस कि आज आपने हमारा शो देखा। और प्लीज आप हमारे पेज को जो है यूट्यूब पे लाइक भी करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।